हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आपने थंबनेल देखा होगा। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, साइनो एंड एंटो। तो इससे पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया, इससे पहले हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस किए और उसके बाद आप लोगों की जो है कमेंट्स की जो है बाढ़ आ गई कि सर साइनो करवा दो और एंटो करवा दो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो भी मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में सीजीएल के, और इडियम से तो डेफिनेटली आ ही रहे हैं। तो इसीलिए जो है आपकी बातों पे गौर रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि पूरी जो है 434 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की होने वाली है। और ये पूरी की पूरी ब्लैक बुक से है। तो अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप उसको खोल लें और मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ बस वैसे वैसे आप पढ़ लें। आपको ये सारे वर्ड जो है याद हो जाएंगे, आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे सारे के सारे वर्ड्स। ठीक है। तो और एक बात, अगर आपको जो है वर्ड लर्न करने हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको अगर वीडियो वर्ड जो है लर्न करने हैं, मीन्स आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, सही करके आने हैं, तो आप वीडियो देखिए। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना है अच्छे से, तो आप मत देखिएगा, ये आपके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है। क्योंकि बहुत जगह पे जो है मैं गलत यूज करूंगा, प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ूंगा, तो वो आपके लिए नहीं है। बस ये है कि आपको एग्जाम बस पास करना है, उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कैंडिडेट। कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट या फिर निष्कपट होना, मीन सच्चा होना। आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा क्या होना, सच्चा होना, ऑनेस्ट होना, फ्रैंक होना। तो उसको हम कहते हैं कैंडिड। याद करने का तरीका क्या है, देखिए कि कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं उसी को वोट दूंगा जो क्या होगा, सच्चा होगा, ऑनेस्ट होगा, फ्रैंक होगा, उसी को दूंगा मैं वोट, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो कैंडिडेट का मतलब होता है सच्चा। ठीक है, ऑनेस्ट, फ्रैंक और फोर्थ राइट। राइट है, राइट का मतलब भी आपको ध्यान में रखना है, राइट का मतलब सही होता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। बाकी इसके एंटोनिम्स पे आप फोकस करेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएंगे, देखिएगा। जैसे डेवियस। ठीक है, डेवियस में एक वर्ड आ रहा है डेविल। ठीक है, DEVI। तो डेविल का मतलब क्या होता है, बुरा व्यक्ति। अब बुरा व्यक्ति सच्चा तो हो नहीं सकता, तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा डेवियस। कनिंग। कनिंग का मतलब धूर्त होता है, पता होगा आपने कनिंग फॉक्स कहानी पढ़ी होगी, एक धूर्त लोमड़ी, तो उसी को कनिंग बोलते हैं। आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब भी चालाक होता है, बिल्कुल आर्ट जिसमें बहुत सारी जो है चालाकियां हो, आर्ट हो। डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब भी धोखेबाज होता है। डिसीव से याद रखेंगे, डिसीव से वर्ड बना है डिसीटफुल। ब्लंट का मतलब भी होता है धूर्त, और बायास्ट का मतलब भी होता है कुटिल होना। ठीक है, जैसे देखो बाई, बाई का मतलब क्या होता है, दो। अब जिसका दो अर्थ निकलेगा वो निष्कपट कैसे हो सकता है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो कैंडिडेट मीन सच्चा, और कैंडिडेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थ राइट। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, डेवियस, कनिंग, बायास्ट, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि। ठीक है, बंजर भूमि। तो आप इसको याद करेंगे बिना रेन। ठीक है, बिना रेन के, रेन का मतलब बारिश, तो बिना रेन के कोई भी भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, अनप्रोडक्टिव हो जाएगी। प्रोडक्टिव का मतलब जो कुछ उत्पन्न कर सके, अनप्रोडक्टिव इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अनप्रोडक्टिव यानी कि कहीं पे भी अगर बिना रेन के कोई भी जमीन जो है क्या हो जाएगी, अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी और डेसोलेट हो जाएगी। ठीक है, इनफर्टाइल अपोजिट है फर्टाइल का, फर्टाइल फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊ होता है। एंड इसका एंटोनिम बनेगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या, तो उपजाऊ होना, फर्टिलिटी होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हमारा है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि सच्चा, रियल। तो देखो क्या है, बड़ा ही जेन्युइन बंदा है ना। ये आसान सा वर्ड है, हालांकि इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। जेन्युइन बंदा है, बहुत ही ज्यादा क्या है, जेन्युइन बंदा है, मीन्स बहुत ज्यादा सच्चा है, वास्तविक है, जेन्युइन है। तो ओरिजिनल राइट आंसर है इसका सिनोनिम्स ऑथेंटिक, है ना। ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिकेशन का साइन लगता है, वहां पे मोहर लगता है, तो ऑथेंटिकेशन हो गया। और रियल, रियल का मतलब आपको पता ही है, सच्चा होता है। बाकी इसके अपोजिट वर्ड जैसे फेक, स्प्यूरियस और डूबियस। तो डूबियस हमने कुछ देर पहले पढ़ा, डूबियस का मतलब संदिग्ध होता है। आगे भी हम इसके जो है ट्रिक पढ़ेंगे डूबियस की। पुलिस वालों को जो है नदी में एक संदिग्ध डूबी हुई लाश मिली है, तो क्या संदिग्ध है, तो डूबियस। और फेक और स्प्यूरियस, सबके हम ट्रिक देखेंगे, क्योंकि सारे वर्ड जो है घुल मिल के आए हैं, है ना। अभी कोई वर्ड अगर ऑप्शन में है,
जैसे देखिए कि डूबियस अभी ऑप्शन में है, तो आगे चल के ये मेन वर्ड आ जाएगा, तो वहां पे भी हम इसके ट्रिक देखेंगे। तो इस तरह से बार बार जितने भी वर्ड रिपीट होंगे ना, वो हमें याद होते चले जाएंगे सारे। नेक्स्ट देखेंगे इंसॉलेंट। इंसॉलेंट का मतलब होता है असभ्य, ठीक है। इंसॉलेंट साउंड इंसल्ट, कैसा लग रहा है? इंसॉलेंट कैसा लग रहा है? इंसल्ट लग रहा है। इंसल्ट, इंसॉलेंट, इंसल्ट। तो अगर आप किसी की इंसल्ट करते हो तो ये बात सही नहीं है ना। अगर आप किसी की इंसल्ट करते हो, असभ्य बोलते हो उसे असभ्य तरीके से, तो ये सही बात नहीं है। तो डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड और बोल्ड, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा इंस्टॉलमेंट का। और इसके जो अपोजिट वर्ड हो जाएंगे वो हो जाएगा हम्बल, सबमिसिव। देखिए ये भी वर्ड आएगा आगे चल के, सबमिसिव, हम्बल, मैनरली, कॉटियस। कॉटियस भी आएगा आगे चल के वर्ड। तो सबकी ट्रिक हम देखने वाले हैं। तो कॉटियस का मतलब क्या होता है? सभ्य होता है। सबमिसिव का मतलब बात मानने वाला, सभ्य। मैनरली का मतलब बिल्कुल मैनरली होना। और हम्बल, हम्बल का मतलब विनम्र होना। सब इसके क्या है? अपोजिट है। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी क्या? obscene, कीवर्ड बनेगी इसकी obscene। तो मूवीज में obscene बड़े ही अश्लील दिखाए जाते हैं। मूवीज में obscene जो है बड़े ही अश्लील दिखाए जाते हैं। और क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि इनडिसेंट हो गए हैं लोग। क्या हो गए हैं लोग? इनडिसेंट हो गए, मिस अश्लील हो गए, इसलिए तो अश्लील दिखाया जाता है। तो इनडिसेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा obscene का। और बाकी जो इसके अपोजिट है, जिसके डिसेंट, डिसेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब होता है सभ्य, स्पष्ट होना, विशिष्ट होना। ये सब इसके क्या है? एंटोनिम्स हैं। तो याद रखिएगा ऑब्सीन का मतलब अश्लील। देखिए मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए पता है? तो जो क्वेश्चन वाला वर्ड है ना, जैसे प्रूडेंट, तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड यही होता है, जो ऑप्शन में दिए रहते हैं वो इजी रहते हैं, ठीक है। जैसे आपका याद हो जाएगा वाइज, केयरलेस, वाइज। तो ये सब क्या है? तो आपको याद रहेंगे। लेकिन अगर आपको इसी का मीनिंग नहीं पता है, क्वेश्चन का ही मीनिंग नहीं पता है, तो आप आंसर कैसे कर पाओगे? तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, जिसमें विवेक हो, जिसमें बुद्धि हो। तो स्टूडेंट से इसको रिलेट करेंगे कि प्रूडेंट स्टूडेंट, प्रूडेंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए? तो एकदम प्रूडेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो प्रूडेंट होना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट को विवेकी होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, कॉशस होना चाहिए और फ्रूगल होना चाहिए, ठीक है। फ्रूगल का मतलब किफायती होता है, फ्रूगल। और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है अनवाइज, बुद्धिमान ना होना, केयरलेस होना, इनडिस्क्रीट होना, वेस्टफुल होना। तो ये सब इसके क्या है? अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके पार हम देख सकते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है, जैसे लूसिड, अभी जैसे देखो लूसिड आ रहा ना ऑप्शन में, तो ये वर्ड आगे चल के मेन वर्ड बन जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो वहां पे हम इसकी ट्रिक देखेंगे। और क्लियर का मतलब भी होता है ट्रांसपेरेंट, यानी साफ साफ दिखना। और ओपेक इसका क्या है? अपारदर्शी। तो वो पैक है, कोई भी सामान पैक होता है तो हम उसको देख पाते हैं आर पार? नहीं देख पाते, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पारदर्शक। और इसका जो सिनोनिम्स है, जैसे देखो लूसिड, तो लो सीआईडी ने, लो सीआईडी ने सारा केस ही क्या कर दिया? बिल्कुल क्लियर कर दिया, है ना। तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है डूबियस। देखा आ गया ना डूबियस? अभी हमारे ऑप्शन में आ रहा था डूबियस, लेकिन अभी देखो मेन वर्ड बन के आ गया। तो हम याद करेंगे इसे डूबियस, ठीक है। डूबियस, डूबियस। तो लोकल पुलिस ने बताया कि हमें नदी में एक संदिग्ध लाश मिली, डूबी हुई मिली है ना। लोकल पुलिस ने बताया कि हमें क्या मिली है? तो संदिग्ध लाश मिली है डूबी हुई, कहाँ? तो नदी में। और हमें डाउट है कि ये आपके बेटे का है। हमें डाउट है कि ये आपके क्या है? बेटे का है। तो डूबियस का मतलब होता है क्या? डाउटफुल, संदेह, फीसी। हम बोलते हैं ना समथिंग इज फिशी, मीन्स कुछ तो क्या है? गड़बड़ है, कुछ तो घोटाला है। समथिंग इज फिशी। और बाकी जो इसके एंटोनिम्स है, लाइकली, लाइकली, सर्टेन, जिसका मतलब होता है निश्चित होना, है ना। नेक्स्ट है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है राजी करना। कीवर्ड बनेगा परसु, ठीक है। परसु को आप पढ़ेंगे पर्स, पर्स और एड, पर्स और एड। तो एक्टर लोग ऐड करके हमें क्या करते हैं? फुसलाते हैं। जो एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स को तो पैसे मिलते हैं ऐड करने की, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? हमें फुसलाते हैं, बहलाते हैं अपनी मीठी मीठी बातों में, ताकि हमारे पर्स से वो क्या कर सके? पैसे निकाल सके, है ना। और हमें राजी कर सके वो प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए जिसका वो जो है ऐड कर रहे हैं। तो परसुएट का मतलब होता है राजी करना। और कॉक्स इसका क्या है? सिनोनिम से। कन्विंस भी इसका क्या है? सिनोनिम से। तो अभी क्या मैंने बताया कि वो हमें कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि भैया ये ऐड है, ये फेयर एंड लवली है, आप इसको लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे, ये फेयर एंड हैंडसम है तो आप इसको लगाओगे तो
चमक जाओगे, तो वही है कॉक्स और कन्विंस इसका सिनोनिम्स है। बाकी डिसवेड, डिसवेड इसका अपोजिट है परसुएड का, डिसवेड, प्रिवेंट और हाल्ट, ये सब क्या है इसके अपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब होता है रोक लगाना। नेक्स्ट देखेंगे टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत। कीवर्ड बनेगा टर्बो, ठीक है, और बुलेट, दोनों तरीके से मैं आपको याद करवाऊंगा। टर्बो ट्रक, ठीक है, टर्बो, आपने टर्बो ट्रक देखा होगा, इस तरह का ट्रक होता है जो टर्बो ट्रक होता है। तो टर्बो ट्रक जब पास से गुजरता है, ठीक है, टर्बो ट्रक, टर्बो ट्रक जो है वो जब पास से गुजरता है तो बिल्कुल अशांति मचा देता है। मीन्स क्या, एकदम भोंपू भोंपू उनके जो है चलने की आवाज, उनके भोंपू की आवाज, साइलेंसर साउंड की आवाज सब आती है। तो टर्बुलेंट का मतलब अशांत हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, एजिटेशन हो जाएगा। बाकी बुलेट से भी याद रखेंगे, BULET बुलेट, ठीक है। तो जब बुलेट भी क्या होता है सामने से देख जाता है तो देखा होगा आपने, फट 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 की आवाज करते हुए जाता है, तो बिल्कुल वायलेंस एकदम फैला के जाता है। और वायलेंस और एजिटेशन जो है इसके सिनोनिम्स हैं। बाकी इसका है प्लेसिड और काम, पीसफुल, शांतिपूर्ण, इसका अपोजिट वर्ड है, ठीक है, प्लेसिड, काम और पीसफुल।